ब्रह्मणे नमः। पूज्य मुनि जी, जो मेरे पितृ तुल्य इस आश्रम के अध्यक्ष हैं, अन्य सन्यासी इस आश्रम के, ये बीमारी थी अपने आदि भिक्षु जी। अपने समय कोई बोले तो वो बोलने नहीं देते थे, और कोई दूसरा बोले तो छोड़ दो, इसे दूसरा आदमी चला दे। चलो, गाड़ी जब गियर में लगी गया है तो निकालना ही है। और ये जगह तो मैं ही एक ऐसा उपदेशक, मुझे सहन नहीं होता, बीमारी ही समझ लीजिए। चलो कोई बात नहीं। मैंने निवेदन किया कि हमारे सारे अधिकारी वर्ग और इस आश्रमवासी जो साधना में रत हैं, सिर्फ उद्देश्य अपने आत्मिक कल्याण के लिए है, घर बार छोड़कर घर की ताला चाबी बेटे बहू को छोड़कर आश्रम में केवल और केवल ईश्वर चिंतन और मनन करने के लिए यहाँ समय अतिबाहित कर रहे हैं। आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम और थोड़ा है। इसीलिए आप लोगों का नाम ही पड़ा साधक, साधना करने वाले। जो साधना करते हैं उनको साधक कहा जाता है। लेकिन आज वैसे ही बहुत सारे साधक आप लोगों को मिल जाएंगे जो इस समय एक दो साधक, दो नहीं तीन है बल्कि, जेल में हवा पाए, जिन्होंने गुरुड़मवाद के माध्यम से मानव समाज में खलबली मचाने का प्रयास किया। और आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है उन्नाव, जो लखनऊ से सटा हुआ है, कानपुर के भी नजदीक है। उन्नाव जिला में एक मंदिर के पुजारी ने ख्वाब देखा, स्वप्न देखा, शोभन सरकार वाले मंदिर के पुजारी ने, जबकि शोभन सरकार का मंदिर जो है वो पनकी में है, कानपुर। उन्नाव इसका ब्रांच है। तो आप देखा कि यहाँ पर धन गड़ा है। अच्छा बंधु, मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ख्वाब अकेले में देखा या पूरे परिवार के लोगों को लेकर के देखा? ख्वाब तो कई बार हम लोग भी देखते हैं। जब ऋषि दयानंद ने मना किया कि इतना व्यस्त रखो अपने को, ख्वाब आ गई ना। तो ख्वाब उन्होंने जो देखा अकेले में ही देखा, और रात्रि में भी देखा, दिन में नहीं, रात्रि में ही देखा, अकेले में देखा। क्या देखा ख्वाब में? कि यहाँ पर धन गड़ा है। तो धन गड़ा है, रात्रि में देखा, अकेले में देखा, वो सूचना, वो खबर दिल्ली कैसे पहुंच गई? मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार ने पूरा तंत्र लगा दिया उसको खुदवाने में, और खोद दिया पहाड़, चुईया भी नहीं निकाल पाया। इन सब लोगों को गुरु कहा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ऋषिवर देव दयानंद ने आप लोगों को जो उपदेश सुनाए हैं, या हम सब मानव समाज के लिए जो उपदेश ऋषि ने दिया है, आप लोगों ने महज उस उपदेश को आत्मसात करने के लिए दुनिया वालों से भी कहा और अपना जीवन को भी बनाने में लगे हैं कि परमात्मा को जाने बिना परमात्मा से लौ लगाना संभव नहीं। और केवल प्रयास आप लोगों का है परमात्मा से संपर्क और संबंध कैसा जुड़े, उसके लिए ये सारा प्रयास है। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, आर्य समाज के दूसरा नियम में ऋषिवर देव दयानंद ने इसलिए परमात्मा का पता बताया। क्या लोगों कौन है वो परमात्मा, उसको जाने बिना उससे लौ लगाना, उसकी उपासना करना,
उसके सानिध्य प्राप्त करना ये संभव नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान तक मैं बताया था, आज आगे थोड़ा बढ़ रहा हूं। यद्यपि ये मेरा 7 घंटा का प्रवचन है, केवल ये आर्य समाज के दूसरे नियम पे मैं बोला, YouTube में भी लगे हैं। तो मैंने निवेदन किया, सर्वशक्तिमान की मानी ऋषि ने दर्शाया कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है उसको अंजाम देने में परमात्मा को किसी का सहारा नहीं चाहिए, इस कारण वो सर्वशक्तिमान है। दूसरे लोगों ने कहा कि सर्वशक्तिमान वो है जो चाहता है सो करता है। ऋषि ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। परमात्मा का हर काम व्यवस्थित ढंग से होता है, उसके एक निजाम है। क्या है काम परमात्मा का? ऋषि ने कहा सृष्टि की रचना, उसको स्थिति में लाना और इसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र का किए हुए कर्मों का फल देना। जो जितना करेगा, जो जैसा करेगा, ठीक ठीक उसको उतना ही और वैसा ही फल देगा, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम। क्योंकि किसी को ज्यादा दे दे तो अन्याय, किसी को कम दे दे तो भी अन्याय, और परमात्मा न्यायकारी है। इसलिए ऋषि आगे लिख रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, इसलिए वो न्यायकारी। देखिए, एक नाम के साथ दूसरा नाम को ऋषि ने कैसा जोड़ा है कि न्यायकारी है। तो परमात्मा के दरबार में अन्याय नहीं है। ऋषि ने कहा करे ये शब्द तो परमात्मा के साथ लगना भी संभव नहीं, यह शब्द परमात्मा के साथ लगना संभव नहीं है। क्यों? अन्याय करना यह अल्पज्ञता का काम है और परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए परमात्मा अन्याय नहीं करता, वो न्यायकारी है। उसकी न्याय व्यवस्था कैसी है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे भाई रामकृष्ण जी मेरे बड़े पुराने साथी है। मैं 85 में कलकत्ता, मुझे सार्वदेश सभा की ओर से भेजा गया। 85 10 जनवरी को मैं कलकत्ता पहुंचा, भाई रामकृष्ण जी वहां मिले। और ये भी मैं कह दूं कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। गुरु के चरण शरण में बैठ कर कुछ जानने का, सीखने का स्वभाव प्राप्त हुआ है। और ऐसे गुरु जिनके नाम बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि वो नाम के लिए उन्होंने काम नहीं किया था, पंडित शिवनंदन जी। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि बंगाल के धरती पर जितने भी विद्वान हैं, ऐसे ऐसे विद्वानों को कई जन्मों तक पढ़ा सकते थे, इतने विद्वान। उदाहरण के रूप में समझिए, भाई रामकृष्ण जी से हमारी दोस्ती है। वैसे दोस्ती तो हमारे मंत्री जी से है, इनसे पहले दोस्ती मंत्री जी से है, क्योंकि इनसे दोस्ती मेरे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहते हैं। और जब मैं कलकत्ता छोड़कर बंगाल भेजा गया सार्वजनिक सभा की ओर से, तब इनसे दोस्ती हुई मेरी। फिर भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं न्याय व्यवस्था परमात्मा कि मैं और आचार्य रामकृष्ण जी हम दोनों निकले घर से, कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं। पैदल का रास्ता है। घर से निकलते समय रास्ते में खाने के लिए रोटी बनवा ली घर से। मैंने 3 रोटी ली और आचार्य जी ने 5 रोटी लिया। पैदल का रास्ता था, चलते चलते दोपहर हो गया, दोनों को भूख लगी। भाई रामकृष्ण जी कहने के कि महेंद्रपाल जी, जब रोटी अपने पास है तो भूखा क्यों रहा जाए, पानी ढूंढो। इधर उधर नजर दौड़ाया तो सामने एक कुआं दिखाई दिया। कुआं के नजदीक पहुंच गए, वहां डोल भी रखा था। कुआं से पानी उठाए, मुंह हाथ धोए, रोटी खाने की तैयारी में लगे, यानी खोलने लगे रोटी को। दोनों ने रोटी को खोला, खाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वैसे पूज्य मुनि जी जो हमारे इस आश्रम के अध्यक्ष है, उनसे भी मेरा परिचय बहुत पहले का है। हम कानपुर में साथ रहे हैं। और पूज्य माता जी खाने पीने की व्यवस्था सब उनके जिम्मे में
विद्वानों से लेकर के साधारण जनता तक को खिलाने की व्यवस्था माता जी बड़े अंदाज से किया करते थे। तो अंदाजा लगाइए कि इतने में मुनि जी पहुंच गए कि रोटी मेरे पास नहीं है, खाने का सामान नहीं है, आप दोनों भोजन कर रहे हो, भूख मुझे भी लगी। भाई रामकृष्ण जी बड़े उदारवादी, कहते मुनि जी हम दोनों ने मुंह हाथ धो लिया, आप भी मुंह हाथ धो लीजिए, तीनों बैठ करके खा रहे हैं, ये खाने का सामान है, जगह तो दिन में होनी चाहिए। प्रत्येक रोटी को 3-3 टुकड़ा बनाया और तीनों ने बराबर बराबर खाया। मुनि जी सोचने लगे, कह रहे इनकी रोटी में हमने हिस्सा जमा दिया तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। इन्होंने 8 रुपया पकड़ाया भाई रामकृष्ण, क्या आप दोनों आपस में बांट लीजिएगा, क्या के चलती। मुनि जी चले गए, रामकृष्ण जी 5 रोटी ले आए थे अपने घर से, 5 रुपया अपने जेब में रखे, मैं 3 रोटी लेकर चला था, मुझे 3 रुपया पकड़ाए। मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई साहब ये तो अन्याय है। उन्होंने बांटने के लिए कहा आप 4 लीजिए, मुझे 4 दीजिए। इन्होंने कहा ऐसा कैसा होगा भाई, जब पैसा मिला है 5 रोटी मैं लाया था, आप 3 लाए थे, मैं 3 दे रहा हूं, बांटने के लिए कहा मैं बांट ही तो रहा हूं। लेकिन इत्तेफाक से ये तो यूपी के हैं पर मैं बंगाल का हूं, और लोग कहते हैं हुज्जत बंगाल, मानने के लिए तैयार है। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें तो चाहिए बराबर। उदाहरण के रूप में समझ लिए, इतने में एक महात्मा का आगमन और महात्मा जी ने देखा कि दोनों आपस में दोस्ती भी रखते हैं और लड़ भी रहे हैं, आखिर मामला क्या है? मामला बताते हुए मैंने इनसे रुपया लेना था, महात्मा जी को सुनाया पूरी घटना। मैंने 3 रोटी ली थी, ये 5 रोटी लेकर आए थे, यहाँ आए खाने में लगे तो एक सज्जन आए, एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा हमें भी शरीक बना लो अपने भोजन में। 3-3 टुकड़ा बनाकर तीनों ने बराबर बराबर खाया। वो जाते समय 8 रुपया पकड़ा गए, ये 5 रोटी लाए थे, वो 5 रख रहे हैं, मुझे 3 दे रहे हैं, मैं इनसे 4 मांग रहा हूं। महात्मा जी ने कहा कि साहब आप न्याय चाहते हो या अन्याय? तो मैंने कहा मैं तो न्याय चाहता हूं। तो बोला आप दोनों आदमी रुपया मुझे दे दो, मैं न्याय करता। दोनों ने महात्मा जी को रुपया पकड़ा दिए। महात्मा जी ने रुपया अपने हाथ में लेकर 7 रुपया भाई रामकृष्ण जी को पकड़ाए और मुझे 1 रुपया दे दे। मैंने कहा महात्मा जी ये कौन सी न्याय है आपका? हमारे मित्र तो हमें पहले से 3 दे रहे थे, उसमें से 2 और आपने घटा दिया, आपने इन्हीं 7 दे दिया और मुझे 1 दे रहे। महात्मा जी ने पूछा अच्छा महेंद्र भाई आप ये बताओ आप रोटी कितनी लाए थे? 3। क्या किया? 3-3 टुकड़ा बनाया, 3 रोटी का टुकड़ा कितना हुआ? 9। आपके मित्र कितने लाए थे? 5। क्या किया? 3-3 टुकड़ा बनाया, 15। 15 और 9 24। खाने वाले 3, कितने कितने टुकड़े खाए? 8-8 टुकड़े खाए। महात्मा जी ने कहा कि साहब आप रोटी लाए थे 3 रोटी का टुकड़ा तो 9 ही बना था, आप अकेले 8 खा गए, आपके हिस्से में से तो मेहमान भी एक ही खाया। ये है परमात्मा की न्याय व्यवस्था। इसलिए परमात्मा के दरबार में अन्याय नाम की कोई शब्द नहीं है। परमात्मा पर दोष लगेगा और दोष लगे वो परमात्मा का होना या बनना संभव ही नहीं है। दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए खामखा अल्लाह के नाम से भी यही दोष लगाए। अब खामखा लगा या कुरान के आधार पर लगा मैं नहीं जाना हूं, लेकिन कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है माशाअल्लाह कान लम यशा लम यकुन, मैं जो चाहता हूं करता हूं, जो नहीं चाहता नहीं करता। तो क्या चाहते हैं कि इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब देता हूं। ऋषि कह रहे हैं कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, दोष लगेगा और दोष लगने पर परमात्मा का होना संभव ही नहीं। इसीलिए ऋषि फौरन कह रहे हैं क्या है दुनिया के लोगों, वो केवल न्यायकारी नहीं है, वो दयालु भी है। दुनिया वालों ने कहा वाकई में हम भी दयालु मानते हैं, और उसकी दया कैसी, वो हमारे गुनाहों को माफ करके दया करते हैं। ऋषि ने कहा ऐसा संभव नहीं, अगर आपके गुनाहों को वो माफ कर दे तो दूसरा एक
पाप करने का अवसर मिल जाएगा। जैसे आप लोग हरि के दरवाजे पे हैं और इसी हरि के दरवाजे पे ही ऋषिवर देवदयानंद ने पाखंड खंडनी पताका फहराए थे, जो हमारा मोहन आश्रम आज भी यहाँ अवस्थित है। ऋषि ने कहा ऐसा संभव नहीं, तुम लोगों की मान्यता ये है तुम गंगा में नहाओगे पाप से मुक्ति पा जाओगे, या तो गंगा सागर में नहाओगे। हम दोनों उसी इलाके से आए हैं। गंगा का मेल जहां सागर से हुआ है, या सागर में जाके जहां मिला है गंगा, उसी का नाम गंगा सागर है, जिसको लोग बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बोले वहां नहाने से पाप से मुक्ति पा जाओगे। ऋषि ने कहा ऐसा होना संभव नहीं है, ये तुम्हारी ख्याली जिंदगी में तुम बहक रहे हो, क्योंकि परमात्मा दया करते हैं, तुम्हारे किए हुए पापों का सजा देकर दया करते हैं, माफ करके दया नहीं करते। दुनिया वालों ने इस चीज को जाना नहीं। बोले परमात्मा अगर सजा दिया तो उसकी दया कैसी? ऋषि कह रहे हैं दोबारा उस पाप को नहीं करोगे, उससे बचा कर दया कर रहे हैं। सजा दिया तो क्या होगा? दोबारा नहीं करोगे उस पाप को, तो इससे क्या होगा कि दोबारा पाप करने से बचा करके परमात्मा क्या कर रहे हैं? जीवात्मा पर दया कर रहे हैं। ऋषि ने कहा अगर वो बख्श दे, माफ कर दे। इस्लाम वालों की मान्यता है दिन भर में पाप करो, रात बार इतना का तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जम्बि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या अल्लाह माफ कर देंगे? ऋषि कह रहे हैं कि अल्लाह के दरबार में हो सकता है माफ हो जावे, लेकिन परमात्मा के दरबार में माफ होना संभव नहीं। क्यों? बोले परमात्मा न्यायकारी नहीं बन सकेगी, इसलिए परमात्मा सजा दे करके दया करते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, जो लोग नहा करके पाप से मुक्ति चाहते हैं, जबकि मनु महाराज लिखते हैं अविर्गतानि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा